हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त जिनके पद की धूरी सर्वस्व सिरधरि राखी मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक उनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सब संत हरि भक्तन की जय। जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीता हर की जय। नारायण 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 श्री शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा को कहकर और सुनकर प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, हम सभी को अपने अपने घरों में बैठ कर के इस देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की चर्चा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में श्री सुदामा जी का चरित्र 80-81वें अध्याय में वर्णन किया गया है। इसमें 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में। तो अभी आज जो है 82वां अध्याय, इसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट उसका वर्णन किया गया है। गोपियों की, गोपों की, नंद बाबा, यशोदा मैया सबकी भेंट भगवान श्री कृष्ण बलराम से हुई है। तो कैसे और कहाँ हुई है और फिर उनमें क्या चर्चा हुई है ठाकुर जी में और सब में, वो सुंदर चरित्र आज हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब द्वारिका में निवास कर रहे हैं, तब उस एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। ऐसा ग्रहण प्रलय के समय होता है। तो वो ग्रहण लगा। मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। यह क्षेत्र वही है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कोई संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। तो वह जो क्षेत्र है वह बड़ा पवित्र तीर्थ है, उसको समंत पंचक कहते हैं, कुरुक्षेत्र में है वह। तो इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें ब्रजमंडल से अक्रूर जी, वसुदेव जी, ये द्वारिका से आए हैं यदुवंशी। अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन जी और गद, प्रद्युम्न, सांब, ये सब यदुवंशी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। सेनापति हैं, वे नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए हैं। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी हैं, दूसरे बड़ा सुंदर उनका वेशभूषा है, श्रृंगार है, वस्त्र आभूषण है, उनसे उनकी और शोभा बढ़ गई है। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों में और बड़े तेज चलने वाले घोड़ों, बादल
जंगलों के समान विशाल हाथियों और विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ कुरुक्षेत्र आए हैं। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हो, इतनी सुंदर उनकी सब व्यवस्था थी। ऐसा लगता कि देवता ही कहीं जा रहे हैं। तो उन यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है ना, उस समय उपवास करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जितनी देर ग्रहण रहे उस समय किसी भी चीज का आहार निषिद्ध बताया है। और ऐसा वर्णन है कि उस समय महाराज पूरे समय, जितनी देर ग्रहण का समय 1 घंटा 2 घंटा, तो उस पूरे समय भगवान के नाम का जप हो अथवा किसी मंत्र का, पवित्र मंत्र का जप हो, तो उसकी जो महिमा है वो करोड़ों गुना बढ़ जाती है। उस काल में जो जप किया जाता है वो करोड़ गुना अधिक फलदायी होता है। तो और ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि है। और ग्रहण से पहले जो सूतक लग जाते हैं, उन सूतकों में भी उपवास का नियम है। और उस समय भगवान के तो पट बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा तो नहीं होती, लेकिन उस समय जप करने का बहुत श्रेष्ठ विधान है। तो ये जो ग्रहण हुआ उस समय सबने उपवास किया। और महाराज दान करने का, ग्रहण के बाद दान करने की विधि है, कुछ देना चाहिए। उस ग्रहण के पश्चात जो दान किया जाता है उसकी भी बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो उन यदुवंशियों ने भी दान किया, गोदान किया। ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। दान में भी गौदान तो क्या कहना महाराज। और गौदान भी विशेष पर्व पर, विशेष किसी मुहूर्त में हो तो उसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। तो ग्रहण के समय में महाराज दान किया गया। और ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। ये जो ब्राह्मण है ये भगवान के मुख कहे जाते हैं। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान इसीलिए है कि इन ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाएगा वो भगवान के मुख में ही संयोग गया। क्योंकि ब्राह्मणों के मुखमासी बाहु राजन्य कृतः, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी बाहु हैं, भुजाएं हैं। वैश्य जो है वे उदर हैं और शूद्र जो हैं वो पद हैं, चरण हैं। तो ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वो समझो भगवान के ही मुख में चला गया। तो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। जो कुछ उन्होंने किया ग्रहण के समय में, जप किया, उपवास किया, दान किया, तीर्थ में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों की सेवा की, वो सब करने के बाद इनके मन में यही संकल्प था, यही भाव था कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे। ये शिक्षा लेने योग्य बात है। हम लोग भी कुछ सत्कार्य करें, पुण्य कार्य करें, तो उसके बदले यही चाहें कि हमारा भगवान में प्रेम हो, भगवान में भक्ति। ये सबसे अच्छी बात है मांगने की। और तो संसार में सब बनने बिगड़ने वाला है, आज है कल नहीं है। तो ऐसी चीज क्यों मांगे जो नष्ट हो जाएगी। ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो हमारा कल्याण कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और
फिर वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए, विश्राम किया। और फिर विश्राम करने के बाद अपने सुहृद संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां और दूसरे दूसरे देशों से राजा महाराजा और इस पवित्र मुहूर्त का लाभ लेने के लिए बहुत लोग आए थे। और उनके यदुवंशियों के परम हितैषी नंद आदि गोप भी और गोपियां भी उस समय ब्रज से पधारे थे कुरुक्षेत्र। यादवों ने इन सबको देखा। एक दूसरे के दर्शन और मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरों को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गईं। अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अखबार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्ष स्थलों को दूसरी स्त्रियों के हृदय से लगती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। सभी का मिलना जुलना हुआ। छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और बड़ों ने छोटों को आशीर्वाद दिया। एक दूसरे का स्वागत और कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं सब लोग आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ। मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि न लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे तुम बुरा न मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है, उसका फल भोगता है। अरे बहन, तू अपना कष्ट कहती है। हम लोग भी कंस के सताए कंस के द्वारा सताए हुए थे और इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वहां जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्ट केतु आदि सब ये राजा महाराजा और युधिष्ठिर के अनुयायी दूसरे लोग, ये जो दूसरे लोग हैं वो सब युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। सब लोग भगवान का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने उग्रसेन जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे भोजराज उग्रसेन जी,
सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े देवताओं के लिए भी जिन भगवान का दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। आप लोगों का जीवन धन्य है, धन्य है। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरणों का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र करने वाली है। भगवान का चरणामृत गंगाजल और भगवान की वाणी गीता, भागवत, रामायण आदि जो शास्त्र हैं वे, और भगवान की कथा कीर्ति, ये तीनों ही जगत को पवित्र कर रही हैं। गैस ऑन है, बंद कर देना। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया, और अब है हम फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं। जो नरक का मार्ग है, ये शाम ग्रहे निरय वर्त मणिवर्ततांबा, ये गृहस्थ का जो झंझट है, ये इनमें जो फंसे हुए लोग हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, कथा कीर्तन से दूर हैं, अपने कल्याण का साधन नहीं करते, वे लोग नरक जाते हैं। ये घर गृहस्थी में आसक्ति, घर गृहस्थी में फंसना, ये नरक का मार्ग है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज कि अरे गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा है, और अपने बालक बच्चों को पालना पोसना ये भी भजन है। ऐसा कहते, अपने बच्चों को पालना ये भी भजन है, और बोले हमारा तो ऐसी कल्याण हो जाए, हमें भजन करने की, अलग से भजन करने की, सत्संग करने की जरूरत नहीं। ऐसा लोग कहते हैं कि गृहस्थ धर्म जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ, ऐसा मानते हैं। अब भैया न जाने कहाँ उन्होंने पढ़ लिया है, कौन सा शास्त्र पढ़ा है उन लोगों ने, जो कहते हैं गृहस्थ सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। ये गृहस्थ की का जो चक्कर है, ये फंसने के लिए नहीं है, ये निकलने के लिए है। हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति मार्ग है वो भी निवृत्ति परक है, निवृत्ति के लिए है। देखो दो मार्ग हैं, एक मार्ग तो है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ हो जाए, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर वानप्रस्थ के बाद सन्यासी हो जाए। एक मार्ग तो ये है, और एक मार्ग है कि सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यासी हो जाए। तो दो मार्ग हैं। तो दो मार्ग में से अब जिसको जैसे विषयों से वैराग्य हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए इस बात का बोध हो गया कि ये शरीर संसार केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और इस शरीर को प्राप्त करने का दूसरा कोई हेतु नहीं है, ऐसा अच्छे से बैठ गया हृदय में। और यदि भगवान में मन लग गया तो उसके लिए मार्ग है कि वो सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले, उसको गृहस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मन में वैसा वैराग्य नहीं हुआ, मन में भोगने की कुछ लालसा बनी हुई है, ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा संसार का भी देखें रंग ढंग, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम की बात कही गई है। उसके लिए विधान है कि वो गृहस्थ धर्म का पालन करे, और वहां विषयों का
धर्म के अनुरूप धर्मोचित विषयों का सेवन करते हुए, धर्मानुकूल सेवन करते हुए अपने सब कर्तव्य कर्मों का ठीक ठीक पालन करते हुए, भगवान का भजन स्मरण करते हुए, और वो गृहस्थ धर्म का पालन करे, अपना समय व्यतीत करे, और बाद में वानप्रस्थी हो जाए, सन्यासी हो जाए। ये है विधि। ये गृहस्थी जो है फंसने के लिए नहीं है, ये गृहस्थी निकलने के लिए है। मन में वैराग्य नहीं था, मन में पूर्ण ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, इसलिए थोड़ा संसार का अनुभव करने के लिए, विषयों का थोड़ा अनुभव करने के लिए गृहस्थ धर्म में आए। तो वो यहाँ फंसने के लिए नहीं, निकलने के लिए आए, और फिर यहाँ से निकल करके फिर भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जाना है, संन्यास आदि ग्रहण करना है, और गृहस्थ में भी रहते हुए खूब भगवान का भजन करना है। यदि भजन नहीं करेंगे तो फिर वैराग्य कैसे होगा? सत्संग नहीं करेंगे तो कैसे वैराग्य होगा? तो इसलिए महाराज ये जो गृहस्थ गृहस्थी को नरक का कुआं बताया, नरक में डालने वाला बताया। तो ये बात अपने मन में खूब बिठा के रखनी चाहिए कि यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ से निकलना है। तो नारायण वे कह रहे हैं कि आप लोग गृहस्थी के झंझट में तो भले ही फंसे हैं, जो नरक का मार्ग है, लेकिन आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। भले ही आप घर में रहते हैं, गृहस्थी का पालन करते हैं, लेकिन आपके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है और आपके घर में वे निवास कर रहे हैं, तो उनका दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये कितने सौभाग्य की बात है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे भगवान श्री कृष्ण बलराम को, अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, और सबने हृदय से मिलकर के एक दूसरे का स्वागत सत्कार किया। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद आ गईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा जी और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया, वे कुछ भी बोल ना सके। तब महान भाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में जो भगवान के विरह का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी कि हे यशोदा जी, आपने और नंद जी ने हम लोगों के साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे हम कभी भूल नहीं सकते, और आपके उपकार को हम कभी उसका बदला नहीं चुका सकते। ऐसा कौन कृतज्ञ होगा हे नंदरानी जी जो आपके उस उपकार को भूल सके। आपने तो हमारे प्राणों की रक्षा की है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को देखा तक न था और इनके पिता धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास
छोड़ आए थे, रख आए थे, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे कोई अपने प्राणों की संहार करता है। जैसे नेत्रों की रक्षा पलकें करती हैं, आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया, इनको रिझाया, इनके मंगल के लिए अनेक प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप तो आप ही लोग हैं, आप ही इसके सच्चे माता पिता हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आंच तक न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे, ऐसा करना आप लोगों को अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। हे इंद्राणी जी, आप सचमुच परम संत हैं, जो आपने बिना किसी भेद के मेरे पुत्र का भी अपने पुत्र की तरह पालन किया। तो ये जो बात है ये तो संतों में ही होती है, संतों में ही अपने पराये का भेद नहीं होता, उनके लिए सब अपने हैं। तो आप तो परम संत हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसने लगती थी। और आज उसी विधाता ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी आंखों से दूर कर दिया। उनका दर्शन इतने दिनों के बाद आज उनको हुआ है। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता कि भगवान का दर्शन कैसी उत्कंठा से चाहती थी। उन्होंने जब भगवान को देखा तो हृदय नेत्रों से ही उनका आलिंगन कर किया और नेत्र मार्ग से उनको हृदय में ले गई और उनका ध्यान करते हुए तन्मय हो गई। वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जो बहुत लंबे समय तक अभ्यास करते हैं ना ध्यान का, ऐसे योगियों को भी जो ध्यान नहीं लगता, जो स्थिति उनको प्राप्त नहीं होती, वो स्थिति गोपियों को प्राप्त हो गई। आप सोचिए गोपी कितनी बड़ी योगिनी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए और कुशल मंगल पूछते हुए हंसते हुए बोले, हे देवियों, हे गोपियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का हित करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हें छोड़कर हम शत्रुओं के विनाश करने में उलझ गए। तुम्हारे पास रहते तो कितना आनंद था, खूब माखन मिश्री खाते थे, खूब बांसुरी बजाते थे, गैया चराते थे, खूब वृंदावन में ब्रज में विचरण करते थे और तुम सबका खूब संग मिलता, सानिध्य मिलता था। और अब तो वहां से ब्रज से आए तब से ही इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हम भगवान कह रहे हैं कि हम ब्रज से आने के बाद सुखी नहीं है, सुख तो वही था, आनंद तो वही था। अब बहुत दिन बीत गए, तुम्हारा दर्शन आज हुआ है, हमें इस बात का बड़ा आनंद है। क्या भगवान कह रहे हैं, क्या तुम लोग कभी हमारा स्मरण करती हो क्या? है मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं बड़ा अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमको बुरा समझने लगी हो, हमसे बुरा मानने लगी हो? देखो, जो प्राणियों का संयोग और वियोग होता है ना, उसमें प्रारब्ध ही कारण है। जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं कि किसी से संयोग करना चाहे तो संयोग कर ले, वियोग करना चाहे तो वियोग कर ले। उसमें तो विधाता की ही चलती है। तो तुम मुझसे बुरा ना मानो, इसमें विधाता की ही एक करनी है
कि मुझे ब्रज से आना पड़ा, मथुरा रहना पड़ा कुछ समय, फिर अब हम लोग द्वारिका में रह रहे हैं। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर अलग कर देती है, वैसे ही सब पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है। प्रेम जो है वो मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है, अमृतत्व प्रदान कर देती है भक्ति। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतरोंतरम बहि भौतिकानां यथा खम वायुर वार भूर वायु ज्योतिरंगना। हे गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश ही हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूं। जितने प्राणी हैं जितने पदार्थ हैं उन सब में मैं ही मैं हूं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यह पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा के भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप से स्थित 3 मिनट। परंतु मैं उन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया और उस उपदेश को बार बार स्मरण करके गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा की प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, आहुष्यते नलिन नाभ पदार विंदम योगेश्वरई हृदि विचिन्त्य मगाध बोधई संसार कूप पतितो तरणावलंबम के अंजुषामपि मनुष्युदिया सदाना। हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरणों का चिंतन करते हैं। जो लोग संसार कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके वे चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। 82वां अध्याय। आगे 83वें अध्याय में भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी जी की बातचीत, द्रौपदी जी का संवाद है, तो उसकी चर्चा भगवत कृपा से हम यथामति यथा समय कल करेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। समय भी लगभग पूरा हो चुका है जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल